धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नैमिषा को भी लोग नहीं बख्श रहे हैं। सीजेपी के प्रदर्शन और संसद मार्च के बाद माहौल सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी गर्म है। सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर मीम्स स्क्रॉल करते हुए ऐसे वीडियोस भी दिख रहे हैं जिसमें लोग गाली गलौज कर रहे हैं। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक ही नहीं रुक रहा है, बल्कि उनके बेटी के प्रति नफरत में बदलता दिख रहा है। नैमिषा को टारगेट करते हुए पोस्ट जून में ही शुरू हो गए थे, जब कॉकरोच जनता पार्टी ने पहली बार प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। लेकिन पिछले 2 दिन से मामला ज्यादा बड़ा होता दिख रहा है। चूंकि नैमिषा सोशल मीडिया पर नहीं है, ट्रोल्स टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के इंस्टाग्राम तक पहुंच गए। उदाहरण के लिए ये पोस्ट देखें जो टफ्ट्स यूनिवर्सिटी ने 4 दिन पहले यानी 18 जुलाई को किया है। इसका नैमिषा या धर्मेंद्र प्रधान तो दूर, भारत से भी कोसों तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसके कमेंट सेक्शन में आइए। पहला, नैमिषा की फीस मेरे देश के नागरिक के खून से भरी गई है। दूसरा, इस यूनिवर्सिटी के गूगल रिव्यूज में पोस्ट करो। तीसरा, नैमिषा की फीस की कीमत मेरे मूलभूत अधिकारों से चुकाई गई है। चौथा, तुम्हारे विश्वविद्यालय में एक ऐसी लड़की पढ़ती है जिसके पिता ने 21 छात्रों की हत्या की है। अब अगली पोस्ट पर आइए। ये 14 जुलाई को की गई है। इस पर पहला कमेंट एक ताना है कि नैमिषा, तुम्हें परदेश में पढ़ते हुए कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। दूसरे कमेंट में नैमिषा को निष्कासित करने की मांग की गई है। ऐसे सैकड़ों कमेंट्स इस संस्थान के पेज पर हैं और एक एक कमेंट पर हजारों लाइक्स हैं। एक रेडिट थ्रेड पर कहा जा रहा है कि नैमिषा ट्रोलिंग से बचने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर चुकी हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस हिंदी ना तो नैमिषा के सोशल मीडिया पर होने, ना ही उनके अकाउंट डिलीट करने या प्राइवेट करने की पुष्टि कर सकता है। नैमिषा प्रधान के बारे में सार्वजनिक तौर पर क्या जानकारी उपलब्ध है? उन्होंने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल से पढ़ाई की है। वो पब्लिक पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के क्षेत्र में काम करती हैं। हालिया पेशेवर प्रोफाइल के अनुसार वे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF में सीनियर एसोसिएट के पद पर काम कर रही हैं। इससे पहले वो पॉलिसी रिसर्च से जुड़ी अलग अलग भूमिकाओं में काम कर चुकी हैं। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी पहचान धर्मेंद्र प्रधान की बेटी के रूप में कर ली। इसके बाद कुछ लोगों ने उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करनी शुरू कर दी और उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड पर बात होने लगी। ये बहस बहुत पुरानी है कि क्या मशहूर या सत्ता में बैठे लोगों से किए जाने वाले सवालों की आंच उनके परिवार पर भी आनी चाहिए। इस पर एक विचार है कि लोक सेवकों या सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को हमेशा पद का लाभ मिलता है, इसलिए उनकी भी सार्वजनिक जांच होनी चाहिए और उन्हें भी सवालों का सामना करना चाहिए। वहीं दूसरा विचार है कि जवाबदेही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की तय होनी चाहिए, ना कि उनके परिजनों की। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ये याद रखते हुए कि सोशल मीडिया रेजबेट पर काम करता है, हमारे दिलो दिमाग उसके गुलाम नहीं होने चाहिए। शुक्रिया।